हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 7 जनवरी के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस कंट्री ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो ये कर लिया रूस ने। और रूस में होगी ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग। कहाँ पे? कजान शहर में। कजान है रूस में। और G20 की नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी? तो वो होगी रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में होगी COP30। नेक्स्ट ईयर होगी COP30 ब्राज़ील में। कौन से शहर में? बेलेम डो पारा, ये शहर है ब्राज़ील में। तो यहाँ पे होगी COP30। और बात करें COP29 की, तो वो होगी बाकू में। बाकू कैपिटल ऑफ अजरबैजान। हाल ही में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामले में अधिकतम कितने साल का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 10 साल का। पहले इसमें सज़ा होती थी 2 साल, अब इसको बढ़ा दिया है 10 साल के लिए। 10 साल या 7 लाख रुपए जुर्माना। और जो पहले IPC था यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860, उसको रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। और एक था CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बना था 1973 में। इसको रिप्लेस कर दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने शिकायत निवारण पोर्टल अवाम से अवाम के लिए लॉन्च किया? तो ये किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और यहाँ पे DGP कौन है? तो DGP हैं RR स्वेन। और जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में कौन डिजिटल शेंगेन वीज़ा को जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है? तो ये बन गया फ्रांस। और ये शेंगेन एक जगह है, कहाँ पे? लक्समबर्ग में। लक्समबर्ग। और अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप 27 कंट्रियों में घूम सकते हैं, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। 23 तो हैं यूरोपियन यूनियन की और 4 हैं, एक है स्विट्ज़रलैंड, एक है नॉर्वे, एक है आइसलैंड और एक है लाइकनस्टाइन। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे इस साल 2024 समर ओलंपिक्स। और पेरिस ओलंपिक्स का थीम क्या है? तो वो है लिव टुगेदर प्ले टुगेदर। लिव टुगेदर प्ले टुगेदर। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? तो इसको करवाता है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और हमारे कॉमर्स मंत्री यानी कि वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। और आत्मनिर्भर भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 12 मई 2020 को। किस संगठन ने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है इरेडा ने, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके अभी चेयरमैन है प्रदीप दास। और ये किसके अंडर काम करता है? तो ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं RK सिंह। हाल ही में NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस रॉकेट पर GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रॉकेट यूज करेंगे हम फैल्कन 9, जिसको बनाती है SpaceX कंपनी। और ये NSIL इसरो की ही एक शाखा है, कमर्शियल आर्म है इसरो की NSIL। और ये G20 उपग्रह कब लॉन्च होगा? तो ये इसी साल लॉन्च होगा जून में, यानी कि जून 2024। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और हमारे CNS कौन है? यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है R हरि कुमार। और हमारे CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो है अनिल चौहान। और हम नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी अभी किस राज्य के 3 चीज़ों को आदि केकिर और तिब्बत निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन यानी कि कारपेट और वांचो लकड़ी यानी कि वुडन क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। आदि केकिर क्या है? ये है एक अदरक, ये दिख रहा आपको, इसको। और ये तिब्बत निवासियों द्वारा बनाए गए कालीन यानी कि कारपेट और वांचो लकड़ी यानी कि वुडन क्राफ्ट को GI टैग मिला है। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अभी तक अरुणाचल प्रदेश में
चीज़ों को जीआई टैग मिला है। अभी अभी 3 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 चीज़ों को मिला था जीआई टैग। कौन सी थी वो चीज़? एक थी खामती चावल और एक थी तांगसा टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, और एक थी याक चरपी। याक एक जानवर है, उसके दूध से जो पनीर बनता है उसको बोलते हैं याक चरपी। और 2-3 साल पहले 2 चीज़ों को और मिला था। एक था वाक्रो संतरा यानी कि वाक्रो ऑरेंज, और एक था ईदू मिस्मी टेक्सटाइल। तो ये टोटल हो गए 8। 3 तो अभी मिले हैं, आदि केकरी और तिब्बत निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन, और एक वांचो लकड़ी, और एक होगी खामती चावल, तांगसा टेक्सटाइल, याक चरपी और वाकरो का संतरा और इद्दू मिस्मी टेक्सटाइल। तो टोटल 8 चीज़ों को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में आज तक। और जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और पहली बार किस चीज़ को जीआई टैग मिला था? तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। साल था 2004-05। तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना के लिए किस शहर को नामांकित किया गया है? तो आंसर है इसका इंदौर, भोपाल और उदयपुर। तो भारत इन तीनों शहरों को बनाना चाहता है वेटलैंड सिटी। और भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में टोटल 75 रामसर साइट है, और जिसमें आते हैं पक्षी विहार, तालाब, झीलें इत्यादि। और जैसे कि इंदौर में कौन सी झील है? तो इंदौर में झील है सिरपोर झील है इंदौर में। और भोपाल में है अपर लेक और लोअर लेक। और उदयपुर में है फतेह सागर, पिचोला लेक, रंग सागर लेक। तो इन तीनों शहरों को भारत बनाना चाहता है वेटलैंड सिटी। और रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और रामसर एक शहर है कहाँ पे? ईरान में। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन साइन हुआ था रामसर जगह पे, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन। तो आंसर है इसका उपरोक्त तीनों, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। और ये चलेगा 13 से लेकर 17 जनवरी तक। और इसको कौन करवा रहा है? तो इसको करवा रहा है NEHDC यानी कि नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसके अभी केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और इसमें क्या क्या होगा? इसमें कल्चरल एक्टिविटी होंगी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी होगी, और यहाँ पे डांस दिखाए जाएंगे, क्षेत्रीय डांस, जैसे कि असम का क्षेत्रीय डांस है क्षत्रिय, तो ये होगा। और एक डांस है होजागिरी रीजनल डांस है कहाँ का? ये है त्रिपुरा का। और एक लायन डांस होगा, लायन डांस क्षेत्रीय डांस है सिक्किम का। और यहाँ पे मणिपुर की मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं थांग टा, तो ये सब भी होगा। और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प, और हैंडलूम यानी कि जो हाथ से बने हुए कपड़े होते हैं, बट अभी तो बिजली से बनने लग गए, जिनको बोलते हैं पावर लूम। तो यहाँ पे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और डांस की प्रदर्शनी की जाएगी, और ये होगा नई दिल्ली भारत मंडपम में। हाल ही में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण को पूरा करने की समय सीमा कितने वर्ष तक बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दिया 2027-28 तक, यानी कि फिजिकल ईयर 27-28 तक, यानी कि 31 मार्च 2028 तक। और ये परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 2017 में। कौन करवाता है इसको? तो ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, जो MP हैं नागपुर से। जब ये स्टार्ट हुई थी 2017 में, तो टारगेट था हमारा कि 2022 तक हम 26,500 किलोमीटर सड़कें बना लेंगे, 26,500 किलोमीटर। बट अभी तक बनी है 15,000 किलोमीटर, तो अभी तक भी काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने ये परियोजना बढ़ा दी है 2027-28 तक। और जब ये योजना स्टार्ट हुई थी 2017 में, तब इसका खर्चा बताया गया था 5.35 लाख करोड़। बट अब इसको बढ़ा दिया है, अब इसका खर्चा होगा 11 लाख करोड़। और इसमें सड़कें कहाँ पर बनेंगी? तो इसमें सड़कें बनेंगी भारतीय तटों पर, भारतीय सीमाओं पर, और अंतर्देशीय
और ग्रीन फील्ड बनेंगी, ग्रीन फील्ड सड़कें और ब्राउन फील्ड सड़कें। तो अभी इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है 2027-28 तक। एक मिशन था हमारा राष्ट्रीय सिकल अनीमिया उन्मूलन मिशन, जो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2023 को। ये मिशन लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। कहाँ से? शहडोल। शहडोल एक जगह है एमपी में, तो यहाँ से किया था। और इसका मिशन क्या था? तो इसका मिशन था कि 17 राज्यों के 278 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो जनजातीय ज़िले हैं, वहाँ पे 7 करोड़ लोगों की हमें एनीमिया स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि एनीमिया की जांच करनी है। बट अभी तक 1 करोड़ लोगों की ही जांच हो पाई है। तो इसमें हमने लक्ष्य क्या रखा है? तो इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम भारत से सिकल सेल एनीमिया ख़त्म कर देंगे, यानी कि 2047 तक। आंसर है 2047। और होता क्या है सिकल एनीमिया में? तो इसमें होता ये है कि खून में होता है आरबीसी, और आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, सिकल सेल जैसी हो जाती है। तो इस वजह से जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये कम कैरी कर पाता ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो इस वजह से थकान भी ज़्यादा हो जाती है। तो भारत ने सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का टारगेट रखा है 2047 तक। और ये सिकल एनीमिया ज़्यादातर ट्राइबल लोगों में देखा जाता है। तो इस वजह से भारत सरकार 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करेगी, ट्राइबल लोगों की। हाल ही में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो चंदोबी महोत्सव मनाया गया असम में। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं कमरूप। तो ये मनाया जाता है कमरूप जिले में। ये 14वीं बार मनाया गया है। और चंदोबी एक झील का नाम है जहाँ पे ये मनाया जाता है। और ये कमरूप ज़िला ये अभी मछली पालन में पहले नंबर पे रहा था पूर्वी उत्तर राज्यों में। मछली पालन में पूर्वी उत्तर राज्यों में कमरूप ज़िला पहले नंबर पे रहा था। और राज्यों की बात करें तो यूपी पहले नंबर पे रहा था। और बात करें असम की, तो असम के सीएम कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, जिनका संबंध है उदयपुर राजस्थान से। कौन सा राज्य 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया पंजाब। और पंजाब सरकार और एक कंपनी का नाम है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया, इस कंपनी ने मिलकर और पंजाब सरकार ने मिलकर एक ऐप बनाई है जिसका नाम है मैपल्स। और इस ऐप को लॉन्च किया है पंजाब के डीजीपी, जिनका नाम है गौरव यादव। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने मैपल्स ऐप को लॉन्च किया है, जो 784 दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट हैं उनको मैप में बताएगा। और उस ऐप का नाम है मैपल्स। और पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान। पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जो बनी थी 2 अक्टूबर 2012 को। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सड़क सुरक्षा फोर्स बना रखी है। सड़क सुरक्षा फोर्स बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था पंजाब। साल था 2023 जुलाई। तो आंसर है इसका पंजाब। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स दीव बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया गया है। ये किस समुद्र तट पर आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर है गोगला बीच। और गोगला बीच है दीव में। और इस बीच को मिल चुका है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो देता है FEE। संगठन का नाम है FEE, जिसका हेडक्वार्टर है कोपेनगन डेनमार्क में। और इसमें टोटल 8 गेम होंगे। और ये स्टार्ट हुआ है 4 जनवरी को और ये चलेगा 11 जनवरी तक। और इसमें शुभांकर यानी कि मैस्कोट क्या है? तो वो है डॉल्फिन, जिसका नाम है पर्ल, PEARL। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है गोगला बीच पर और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी खुखरी बीच पर। और एक जहाज़ था जिसका नाम था INS खुखरी, जो भारतीय नौसेना का एक जहाज़ था जिसको डिसमेंटल कर दिया अब तो आंसर है इसका घोगला बीच। डॉक्टर जयशंकर कंपाला में 19वें नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे। ये किस देश में है? तो कंपाला कैपिटल ऑफ युगांडा। तो आंसर है इसका युगांडा। और ये नैम कब बना था? तो ये बना था 1961 में। और इसको बनाने में जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत बड़ा हाथ था।
और ये जब बना था उस टाइम चल रहा था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। किसके किसके बीच में? यूएसए और रूस के बीच में। उस टाइम भारत के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो यूएसए का साथ दें यानी कि नाटो का सदस्य बने, और या हम वर्साई पैक्ट को साइन करें। और वर्साई है कैपिटल ऑफ पोलैंड, और भारत ने इन दोनों को मना किया और मेंबर बन गया नैम का, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का। ये बना था 1961 में, और अभी लगभग इसमें 120 कंट्रीज़ हैं नैम में। और बात करें युगांडा की, तो युगांडा में इस साल होगा G77। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक संगठन है G77। और अभी थोड़े दिन बाद यहाँ होगी तीसरी ग्लोबल साउथ समिट। कहाँ पे? युगांडा में। थर्ड ग्लोबल साउथ समिट कब से कब तक? 21 से लेकर 23 जनवरी तक। तो ये भी याद रखना आपको। तो युगांडा में होगा एक तो नाम का शिखर सम्मेलन, और एक होगा G77, और एक होगा ग्लोबल साउथ समिट का तीसरा सम्मेलन। तो आंसर है इसका युगांडा। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 4 जनवरी को, क्योंकि इस दिन जन्म तिथि होती है लुई ब्रेल की। और कौन थे ये? ये थे फ्रांस के साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक थे जो दृष्टिहीन थे। इन्होंने एक भाषा बनाई थी दृष्टिहीन लोगों के लिए जिसका नाम है ब्रेल। और इस भाषा में 6 डॉट से हर कैपिटल, हर लेटर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 6 डॉट से। ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सब ब्रेल भाषा है। और पहली बार वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2019 में। तो आंसर है इसका 4 जनवरी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।